थैंक यू, थैंक यू। हेलो, सुनाई देता है सत्यदेव? जी सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ, गुरुदेव प्रहलाद जी प्रेजेंट है, तो उनको भी प्रणाम, नमस्कार। सतपति बाबू मेरे बारे में जैसे मुझे इनवाइट किए हैं और इतना प्यार से, ये आरसीएम का प्यार, आरसीएम का ये जो रिलेशनशिप, ये हमारा गुरुदेव संजीव जी बोलते हैं, ये जन्म जन्म का संपर्क है। ये जन्म जन्म का संपर्क है। यही एक ही जगह में जहां पर हम 7 जनरेशन तक हमारा संपर्क रहेगा। इसीलिए हमारा इस सिस्टम का प्रतिष्ठाता मिस्टर टीसी छाबरा जी, उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, थैंक यू। तो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं आर के चांद, प्रोफेशन में मैं एक वकील वकील था, एडवोकेसी कर रहा था। और हमारा घर है पुरी, लेकिन भुवनेश्वर में लास्ट 15 साल से भुवनेश्वर में रह रहा हूँ। और मेरा आ, मुझे ज्वाइन किए थे मिस्टर संजीव जी गोयनका जी, उनको मेरा नमस्कार। गुरुदेव प्रहलाद जी को नमस्कार। ऑल पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। एंड और मेरे बहुत पूज्य गुरु है, रेस्पेक्टेड मिस्टर डीएन मिश्रा जी, उनको नमस्कार। एंड प्रवीरदा को भी नमस्कार। ये तीनों हम मिलकर बहुत कुछ हम शेयर करते थे, भीलवाड़ा जाते थे। आज आज प्रहलाद जी के साथ उनका घर में हम सब बैठते थे, बहुत कुछ डिस्कशन करते थे। आ, आज डीएन मिश्रा जी हो सके एंट्री किए नहीं, ठीक है। एक मिनट, वेलकम सभी को। गुरुदेव प्रहलाद जी, संजीव जी, जय साहनी जी, और गुरुदेव बीसी जी एंड टीसी जी, मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ये सिस्टम ऐसा है कि जितने भी हम सीखते हैं और भी सीखने के लिए बहुत कुछ रह जाता है, तो रेगुलर सीखना है। बिजनेस का मेन आधार है, इम्पोर्टेंस है मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स एंड कॉलिंग्स। इसका ऊपर ये बिजनेस निर्भर करता है। हमारा जो डॉक्टर जो मेडिकल में उनका कार्यक्षेत्र है, जैसे टीचर उनका स्कूल में कार्यक्षेत्र है, और किसान सब खेती में कार्यक्षेत्र। हमारा कार्यक्षेत्र कर्म क्षेत्र है मीटिंग्स, जूम मीटिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार्स, ये सब हमारा कर्म क्षेत्र है। यहीं पर हम आरसीएम का काम करते हैं। अगर यहाँ पर हम काम करने अकेले काम करना नहीं। बैंक में नौकरी जो करते हुए तो अकेला करता है, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले करना है। डॉक्टर जो अकेले करता है, और ये ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जो इतना बड़ा शोरूम करके बैठे वो अकेले ही बैठता है। किंतु ये जो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा साथियों को लेकर बैठना है, हमारा टीम को लेकर बैठना है। तो क्या होता है कि वो सभी का टीम जितने सब बैठते हैं, उनका भी ज्ञान बढ़ता है, उनका विजन बढ़ता है, और बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये वेरी सिंपल बात है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें कलिंग करना है, सभी के साथ रिलेशनशिप रखना है, और काउंसलिंग भी करना है,
सेमिनार को, मीटिंग को, ट्रेनिंग को आने से पहले 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो हमें अगर होम मीटिंग रेगुलर करेंगे, रेगुलर उनके साथ संपर्क रखेंगे, काउंसलिंग करेंगे और सेमिनार मीटिंग के बारे में बोलेंगे, तो ठीक टाइम में सब आ जाते हैं। ना तो करेंगे, सब लोग आएंगे नहीं, लेकिन जो 5, 10, 15, 20, 50 लोगों को हम रोज बुलाते थे, उनमें से तो 20% जरूर आएंगे। और हमारा बुलाना लोगों को, लोगों के साथ मिलना और होम मीटिंग करना जितना बड़ा होगा, तो इतना ही हमारा मीटिंग में लोग आएंगे ही आएंगे। और टेक्नोलॉजी जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, आगे आगे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जूम मीटिंग तो और भी पावरफुल हो जाएगा। इतना पावरफुल जूम मीटिंग होगा कि जूम मीटिंग में हमें सभी को रेगुलर अटेंड करवाना ही जरूरी होगा। और ये सिस्टम का, जूम मीटिंग और फिजिकल मीटिंग एक कॉइन का दो साइड है, दो साइड है। एक साइड नहीं होगा तो कॉइन जैसे चलेगा नहीं। ये बिजनेस का एक साइड नहीं होगा तो बिजनेस को भी बड़ा आकार से हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने सारे हमारा मीटिंग हो रहा है, सवेरे 6, 6:30 बजे हो रहा है, हमारा लेडीज प्रोग्राम 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, 8 बजे कोर लीडर्स प्रोग्राम हो रहा है, और 9:15 बजे हमारे गुरुदेव का जो प्लेटफॉर्म टीम प्रहलाद सब बैठना है। ये है एजुकेशन का टाइम है। और हमारा एक्शन का टाइम और भी बाकी है, दिन भर बाकी है। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा सब सीरियस होना है, लोगों को कॉलिंग करना है, संपर्क रखना है और मीटिंग में लोगों को बोला। ऐसे 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 काम से ही हमारा बिजनेस शुरू होता है और बड़ा बिजनेस होता है। इसको हम अगर नजरअंदाज करेंगे, इसको हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस होना संभव नहीं है। लास्ट में हमारा ये जो एनिवर्सरी हुआ था, सभी लोग तो, सभी को मालूम है, ये नज़ारा देखना है ये एनिवर्सरी का। ये एक साल में एक एक बार होता है, तो एक साल तक हम जो हमारा माने टीम तैयार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी को ये नज़ारा दिखाना जरूरी है। तो इसमें हमारा रेस्पेक्टेड टीसी जी जो परिवर्तन यात्रा के बारे में बोले, थोड़ा सा सुनिए एक बार। मुझे पुराना अच्छा नहीं लगता, मैं बदलता रहता हूँ और आप सबको बदलने की गुजारिश करता रहता हूँ। आप सबको भी मैं बदलने के लिए बातें करता रहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि हम सब भी अपने अंदाज को थोड़ा बदलें। आप सबकी जो पहचान है उसको थोड़ा बदलें। हम हास्यम की पहचान को थोड़ा बदलें। हम थोड़ा अपने यादों को बदलें। हम थोड़े अपने कर्तव्यों को बदलें। हम अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों को बदलें और हम कुछ नया करें। और वास्तव में जो नए भारत के निर्माण के लिए जो होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को इस अभियान में शामिल करें। हमारी पहचान केवल बिजनेस, प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना, यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस हास्यम के माध्यम से इस देश की और इस जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबको दूर करने वाला एक अभियान बनाना है। कुछ परिवर्तन इसमें जरूरत होती है, कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं। मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे विषय रखूंगा जिन विषयों में हमें कार्य मुझे नए भारत के निर्माण के लिए जो होना चाहिए, उन सारी चीजों को इस अभियान में शामिल करें। हमारी पहचान केवल बिजनेस, प्रोडक्ट बेचना,
पैसा कमाना यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस आरसीएम के माध्यम से इस देश की और इस जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबको दूर करने वाला एक अभियान बनाना है। कुछ परिवर्तन इसमें जरूरत होती है, कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं। मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे विषय रखूंगा जिन विषयों में हमें कार्य। तो ये है हमारा, सुनाई नहीं देता। हेलो हेलो सतपति बाबू, जी सर। सुनाई देता है ना? अभी बंद हो गया है। तो हमारा मकसद ओनली प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, हमारा जो महाअभियान है आरसीएम का, और जो बड़े माने हमारा उद्देश्य जो है, वो अगर हम वो अभियान पे काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली बेचा जाएगा और इनकम भी एक बाई प्रोडक्ट होगा। तो ये है टीसीजी का परिवर्तन यात्रा है। और उनका जो गुरुकुल ये सुनने में शब्द बहुत छोटा लग रहा है और आपको लग रहा होगा कि आरसीएम गुरुकुल में कोई रोटी आने का तरीका बताया जाता है या कुछ और कुछ बताया जाता है, पर वाकई में आरसीएम गुरुकुल में बहुत रिसर्च किया गया। हम सबके जीवन का, हिंदुस्तान की अवस्था का, हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं उनका, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमको जो फेस करना पड़ता है उस विषय का बहुत सारा ऐसा एक रिसर्च किया गया। और उस रिसर्च करने के बाद ऐसे उसमें विषय शामिल किए गए हैं जो वो एक समग्र शिक्षा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें किसी एक विषय पर बात नहीं होती है, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है किसी का, हर चीज का। हम क्यों इस धरती पर आए हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जीवन कैसे सार्थक बनाना चाहिए, इस सारा विषय अभियान कैसे बड़ा करना चाहिए, ये सारा विषय। पैसा अपने आप आएगा, पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा इस अभियान में बहुत छोटी चीज है। पैसे के लिए हम बात करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हम इस अभियान को अभी ठीक से नहीं चला रहे या ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इस अभियान में पैसा बाई प्रोडक्ट है, दूध चाहिए, चावल पैदा करते हैं तो दूध से अपने आप आती है। इस अभियान में पैसा 6:30 बजे, रोज 6:30 बजे गुरुकुल का जो प्रोग्राम हो रहा है टीसीजी का, तो सभी लोग बैठना जरूरी है। इसीलिए ये जो जस्ट रिमाइंडिंग यू, आप लोग को याद दिलाने के लिए ये 2 वीडियो प्रेजेंट किए हैं। अभी नेक्स्ट और थोड़ा सा किरण बेदी जी का, डॉक्टर किरण बेदी जी का जो प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा जस्ट रिमाइंडिंग यू 1 मिनट के लिए। आज के महोत्सव पे, आज की एनिवर्सरी पे यहां प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किरण बेदी जी को। ये जो नजारा, ये जो दृश्य
ये जो दृश्यों को देखकर किरण बेदी जी ने अभिभूत हो गई थी। वो बोल रही थी कि इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए ये दृश्य है। तो वो दृश्य क्या है? ये दृश्य है आरसीएम का विश्व रूप है। जैसे कृष्ण का विश्व रूप देखकर अर्जुन अभिभूत हो गए थे, बोल रहे थे कि ये ये जो विश्व रूप दृश्य है आरसीएम का, उसको देखकर हम लोग भी सब अभिभूत हो गए थे, ये विश्व रूप कैसा है। कोई भी खोट ना आ पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे। इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या जनून जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर महिला, हर पुरुष जो इसकी सोच से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आंच आए। ये हमारी भक्ति है। तो ये हमारा भक्ति है। इसको भक्ति समझ कर करना, इसको पूजा समझ कर करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ कर करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये इसको ऐसे ही निष्ठा से ये बिजनेस को, ये काम को, आरसीएम को करना। तो इसलिए, लेकिन हमें ये जो दृश्य देखकर हजारों लोग, 3 दिन में 1 लाख लोग देखे हैं, लाखों लोग सब वीडियो भी देख रहे हैं। मैं जस्ट इसको रिमाइंडिंग कर रहा हूं, हो सके आप लोग भी बार बार देखें, लेकिन फिर भी हम जागते नहीं, हम सोते हैं। कुछ लोग, जब मैं शुरू किया था 2005 से, जब शुरू किया था उस टाइम में तो बहुत लोगों को बोला था। कुछ लोग बोले कि जब तेल आएगा तो हम करेंगे बिजनेस, तो सो गए। तो तेल जब आया तो उठे, तो बोले कि आटा आ गया तो हम बिजनेस करेंगे, फिर सो गए। कुछ लोग 2 साल के बाद उठे, कुछ लोग 5 साल के उठे कुछ लोग 10 साल के बाद उठे। तो जब 10-15 साल के उठने के बाद जब देखे कि इतना बड़ा हो गया, भाई इतना बड़ा आरसीएम का सब प्रोडक्ट्स आ गया, इतना बड़ा सब सिस्टम बढ़ गया, हमें अपने जगाया नहीं क्यों? तो स्कूल में मैं हमारा एक स्टोरी था, स्टोरी ऑफ रिप वैन विंकल। ये जो देख रहे हैं ना फर्स्ट फोटो में, वो जा रहे हैं, वो है रिप वैन अंकल, उनका पत्नी और उनका एक छोटी सी बेटी बैठे हैं। वो कुछ काम नहीं करता, सोता रहता था, और घर में तो मैंने खाना पीना का प्रॉब्लम था। ये किताब, ये स्टोरी मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो वो एक बार झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, वो चला गया, उनका कुत्ता को लेकर चला गया, ये पहाड़ के ऊपर चला गया। घर के पास एक गांव में एक पहाड़ है, चला गया। वहां पर कुछ लोग बैठकर कुछ शराब पी रहे थे, वो शराब पी लिया तो सो गया। 20 साल सो गया। 20 साल जब उनका नींद से जाग उठा, तो अपने नीचे आया, गांव को देखा, सब बदल गया है। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, बहुत कुछ बदल गए। उनको कोई पहचान नहीं पाया, वो भी किसी को पहचान नहीं पाया। लेकिन उनका बेटी उनको बड़ा हो गई थी, वो उसको पहचाना और उसको घर को ले गया, तो घर भी उनका बदल गया था। वो ऐसे ही रिप वैन विंकल का ये जो कैरेक्टर को देखकर मैंने उस दिन सर को बोला था, सर ये क्या ऐसे कैरेक्टर होते हैं क्या, ये सो जाते हैं? कहला तुम जब बड़े हो जाओगे तब देखोगे ये ऐसे ही लोग सो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उठते हैं और बोलते हैं इतना सब बदल गया, दुनिया बदल जाते हैं। तो हमारे सिस्टम में मैंने देखा भी बहुत सारे ऐसे रिप वैन विंकल अभी भी सोए हैं, और कुछ उठकर देख रहे हैं, इतना नजारा देख रहे हैं, ये जो विश्व रूप को देख रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं अरे आरसीएम इतना बड़ा हो गया है।
तो वो याद आ गया, तो आपको थोड़ा सा शेयर मैंने कर दिया। तो इसलिए सब लोग जाग उठो, अभी भी सब लोग जो सोए हैं वो जाग उठो। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। ये है आरसीएम बोल रहा है, आरसीएम सिस्टम बोल रहा है, जागो मेरे कहानी सुनो। ये 22 साल में कहां से कहां में आ गया, और आप लोगों के लिए अब आप सोए ही क्यों? आप लोग सब जा रिप वैन विंकल की तरह आप लोग सोए गए हैं क्यों? तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जैसे शरीर का डिटॉक्स हम करते हैं, शरीर शुद्धिकरण करते हैं, न्यूट्रिशंस खाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसलिए मन को शुद्धिकरण करना है। मन को शुद्धिकरण करे, मन को डिटॉक्स करना है, और अपने अंदर में वो जो अपने परिवार को कैसे सुख शांति समृद्धि मिलेगा, कैसे सुख में रहेंगे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए हमारा जो कर्तव्य क्या है, हमारे परिवार के लिए कर्तव्य क्या है, हमें कैसा हमारा जीवन को बहुत बड़ा करना है, अपने सोच विचार को कैसे बड़ा करना है, ये सब को हमारे मन को शुद्धिकरण करना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, पहले से मैं थैंक्स देता हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है प्रहलाद जी हमारे लिए बनाए, तैयार किए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सब लोग को बुलाकर, अपने टीम को बुलाकर यहाँ पर जो हमें नॉलेज दिया जाता है, जो नॉलेज हमको मिलता है, हमारा टीम को कैसे मिलेगा, ये इसके लिए प्रहलाद जी ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसका वैल्यू हमें देना चाहिए। ये बहुत वैल्यू, इसको हम समझ नहीं पाते, इसको हम समझ नहीं पाते, ये वैल्यू कितना बड़ा है। हमें इसको इसके लिए हमें रोज 9-15 बजे सभी को बुलाना है और बैठना है। लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बोलते हैं कि हमें और ज्ञान मत दो, हमें सब, मुझे सब पता हो गया, इसलिए किसी को ज्यादा ज्ञान मत दो। ज्ञान का माहौल खराब हो गया, सभी का एक कंफ्यूजिंग हो गया है। हमें जो सीखता है वो जीतता है, जो सीखता है वो जीतता है, हम बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं हमारे तो सब, बहुत लोग को ज्ञान हो गया है, बहुत तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान क्या होगा? लेकिन ज्ञान से बिजनेस होता नहीं जी, ज्ञान से सफलता मिलता नहीं, ज्ञान से सफलता मिलता नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। सीखने से बिजनेस बढ़ता है, सीखने से सफलता मिलता है, ज्ञान और सीखने से अंतर बहुत है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, कुछ ज्ञान लेने के लिए आग्रह है। ज्ञान का माहौल बहुत कंफ्यूजिंग है। कहावत है, जो कहावतें सीखता है जो जीतता है, लेकिन ध्यान कीजिए, नॉट जो ज्ञान लेता है, ज्ञान लेने से कोई जीत नहीं पाएगा। ज्ञान लेने से, सोल्जर को ज्ञान देने से क्लासरूम में, क्रिकेटर को ज्ञान देने से क्लासरूम में, फुटबॉल प्लेयर को, स्विमिंग जो करता है उसको क्लासरूम में हम ज्ञान देंगे, वो क्या सक्सेस हो जाएगा? वो सक्सेस नहीं होगा। वो सीखना पड़ेगा, किसका साथ? उसका मेंटर के साथ, उनका
कोच के साथ, उनका अपलाइन के साथ फील्ड में सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा, सीखने से हम लोग जीतते हैं। लेकिन सीखने के लिए कोच के साथ, मेंटर के साथ, ट्रेनर के साथ, ये उनको फील्ड को जाना पड़ेगा। तो जरूरी इसीलिए हमें ज्ञान को पहले तो कुछ क्लासरूम में सीखना है ना। क्लासरूम में तो सब पहले सीखना है। ये क्लासरूम में जो मीटिंग टीम प्रहलाद का ये जो 9:15 में हो रहा है, जो 8 बजे जो प्रोग्राम हो रहा है, ये क्लासरूम है। यहाँ पर थ्योरी सीखना है और थ्योरी को जानना है, ज्ञान लेना है और फील्ड को जाना है। थ्योरी से ये जो ज्ञान होता है इसमें 30% 40% नॉलेज बढ़ता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 100% नॉलेज होता है। सीखना, हम सीखते हैं और हमारा सक्सेस के लिए हमें रास्ता मिल जाता है। तो हमें ये जो कंफ्यूजिंग है, ये ज्ञान ज्यादा हो गया, और भी प्रॉब्लम होता है। क्या है कि ज्ञान जब हम होता है तो एक नशा हो जाता है। नशा हो जाता है कि ज्ञान कैसे नॉलेज जैसे होगा, कैसे नॉलेज होगा, ये भी एक प्रॉब्लम हमारा आ जाता है। तो ज्ञान के लिए सीखना नहीं, काम के लिए सीखना है। हमें काम के लिए सीखना है। तो नशा जो हो जाता है ज्ञान का, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर एक बहुत बड़े कहावत है, जे अनलर्न टू लर्न। जो आपने गलत कुछ सीखा है, जो बिजनेस के लिए, हमारा डेली टू डेली वर्किंग के लिए, डेली वर्किंग के लिए वो ज्ञान काम का नहीं है, उसको भूल जाना है और सीखना है जो डेली काम में, डेली वर्किंग में होता है। जैसे आज आप लोग 8 बजे वाइटल पिन लेवल का जो प्रोग्राम, वाइटल पाठशाला, संजीव सर ने जैसे समझाए, जी डेली वर्किंग क्या करना है, कैसे लोगों को कॉल करना है, कैसे होम मीटिंग करना है, कितने होम मीटिंग करना है, और पार्ट टाइम 2 घंटा 4 घंटा देना है, तो कितने होम मीटिंग करना है, कितने लोगों को बुलाना है, और होल टाइम देंगे तो 8 घंटा टाइम देंगे तो कितने होम मीटिंग करना है, ये डेली वर्किंग करना है। तो हमारा सक्सेस तो हम सीखते हैं और सक्सेस के रास्ते में हम चलते हैं। मैंने जो ये 20 साल में सीखा है हमारे गुरुदेव प्रहलाद जी से, संजीव जी से, और गुरुदेव बीसी जी का जो कैसेट, सोचिए अमीर बनिए कैसेट, उस टाइम में 2005 6 7 वो कैसेट सब बार बार हम सुने हैं, और टीसी जी का किताब से। फिर फील्ड में जब हम काम करते गए और सवेरे से निकलते थे रात तक, 2 4 दिन 5 दिन तो बाहर हम रहते थे, घूमते थे, लोगों के साथ मिलना, बार बार मिलना, होम मीटिंग करना, ये सब करते थे। ये करते करते हम बहुत कुछ सीखे हैं और भी अभी भी हम सीख रहे हैं। तो मैं जो कुछ सीखा है ये 20 साल में, तो उसमें जो मेरा काम में आए वो उसी एक अनुभूति से कुछ कुछ हम आपको बोलेंगे। तो आप लोग विथ पेशेंस सुनेंगे। मेरा पहले बोल देता हूँ कि मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है और व्याकरण उच्चारण में भी डिफेक्ट है। इसलिए आप लोग सब जो सही ढंग से क्या होगा आप लोग उसको शुद्धिकरण कर देंगे। तो बचपन से लेकिन हिंदी, बचपन से मैं बहुत किताब, हिंदी का बहुत किताब पढ़े हैं और बहुत फिल्म देखे हैं, बहुत हिंदी फिल्म देखे हैं। तो लेकिन किसका साथ बातचीत नहीं किया है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ है। तो आरसीएम में प्रहलाद जी के साथ बात करते करते, संजीव जी के साथ बात करते करते, सुरेंद्र जी के साथ बात करते करते थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन बचपन में बहुत हिंदी फिल्म मैंने देखा है, हिंदी फिल्म देखना मेरा बहुत फेवरेट है। ये 20 साल में
मेरा फिल्म देखना, मैंने लगता है 5-10 फिल्म देखा है। और लेकिन बचपन से मैंने हजारों फिल्म देखे। हमारे घर के पुरी में, हमारा घर के 2 किलोमीटर में 3 सिनेमा हॉल है। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म देखे उसमें। एक आनंद फिल्म, मैंने उसको मैंने मैट्रिकुलेशन में देखा था। वो आनंद फिल्म इतना मेरा ऊपर प्रभाव डाला था, इतना प्रभाव डाला था मेरा ऊपर, वो आज तक याद है। और उसमें उससे मैंने जो सीखा था वो आरसीएम में काम आ रहा है। और मेरा सक्सेस का एक ही कारण, एक बड़ी कारण है आनंद फिल्म का प्रभाव। उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। वो आनंद फिल्म से जो जो घटना हुआ, वो इतना मेरा ऊपर प्रभाव डाला था। और वो आरसीएम में मेरा काम आया और सक्सेस का कारण हुई है। और इसीलिए आनंद फिल्म। और एक फिल्म है, अब लगान है, 3 इडियट्स, चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, इक्वल, ये जो सब फिल्म आप लोग को देखना चाहिए सभी। अगर आप लोग देखे नहीं, उसमें सीखने से बहुत कुछ है। एक है मदर इंडिया, एक है, हमने बचपन से देखा था, उसका भी प्रभाव मेरा यहाँ पर बहुत है। और अभी एक फिल्म हुआ, बहुत माने मोटिवेटिंग है, प्रैक्टिकल है और रियल लाइफ का, ये सब रियल लाइफ का फिल्म है। और एक फिल्म है 12th फेल, आईपीएस ऑफिसर, मनोज कुमार शर्मा का। 12th फेल हो गया था वो, इतना उनका घर का प्रॉब्लम है, खाने का नहीं था अपन, लेकिन मन में था मैं आईपीएस, फिर भी वो 12th में फेल हो गया था, लेकिन वो आईपीएस बना, अभी डीजी है। उनका ऊपर एक फिल्म है, आप लोग उसको देखना, जरूर देखना है। और नीरजा को भी देखना है। ये सब फिल्म, अच्छे अच्छे फिल्म देखना है, अच्छे अच्छे किताब पढ़ना है, रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक करना है, दौड़ना है, कुछ खेल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, खेलना है। रोज कुछ नया नया लोगों के साथ मिलना है, बातचीत करना है और फ्रेंडशिप करना है। पार्क को जाना, वहां पर मॉर्निंग वॉक करना, ट्रेन में, बस में जब हम जाते हैं तो लोगों के साथ खुलकर बात करना, खुद को खुलना है। ये सब जितना आप करोगे, उसका साथ आरसीएम को जो काम करोगे, मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, आप करें या ना करें वो आपका ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये मेरा बहुत उपकार हुआ है, मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है, ये सब काम कर किया, अच्छे अच्छे फिल्म देखा, अच्छे अच्छे किताब पढ़ा। और रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ना। मेरा स्कूल करियर में मैं रनिंग में मैं बहुत अचीवमेंट किया है और मुझे ट्रॉफी मिला है, फर्स्ट सेकंड ऐसा हुआ है। वैसे लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन नहीं, लॉन्ग रन, 400 मीटर, 1500 मीटर में रनिंग में मैं फर्स्ट हुआ है। 1500, 400 मीटर मैराथन में भी मैंने दौड़ा था, लेकिन 100 मीटर, 50, 100 मीटर, इसमें मैंने सक्सेस हुआ नहीं। 1500 मीटर, 400 मीटर रन के लिए चाहिए दम, चाहिए वो मेरा दम। वो आरसीएम करने के लिए भी दम चाहिए। ये मेरा बचपन से ऐसे ऐसे सब कुछ मैंने काम, मेरा सब जो मैंने किया था, वो आरसीएम का जब मैंने किया, वो सब कनेक्टिंग डॉट्स जो है ना, डॉट्स जो उस टाइम में जब देखिए कनेक्टिंग डॉट्स, इसके बारे में, ये जो एप्पल का जो मोबाइल, जो स्टीव जॉब्स, उसके बारे में आप लोग सब जाने, मालूम है। वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, खाने को नहीं था। और जब पढ़ता था तो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर, अपने हॉस्टल से 7 किलोमीटर दूर है इस्कॉन का मंदिर है। वहां पर संडे को जाता था एक दिन, वहां पर अच्छा खाना खाने के लिए। वहां पर फ्री में खाना मिलता था, तो 7 किलोमीटर चलता था एक दिन तो अच्छा खाना खाने के लिए। वही आदमी एप्पल मोबाइल इन्वेंट किए थे। एप्पल मोबाइल आप लोग तो बहुत पॉपुलर है।
वो एक उनका एक स्पीच है। आप लोग कभी टाइम होगा तो वीडियो देखिए उनका, स्टीव जॉब्स का स्पीच। उसमें बोला है कि कनेक्टिंग डॉट्स, कनेक्टिंग डॉट्स कौन, जब आप कुछ अतीत में जब सब काम कुछ कुछ ऐसे करते हैं, और उस टाइम में अगर आप वो काम का ऊपर विश्वास के साथ और सीरियसली कमिटेड होकर फोकस होकर जो काम करना है करोगे, तो वो भविष्य में कौन सा रूप में आपको माने सपोर्ट करेगा, आप मिराकल आपको लगेगा। उनका माने लाइफ में जैसे सक्सेस हुए हैं, वो कनेक्ट करके वो बोले थे वो स्पीच में। और मुझे भी जब मैंने ये स्पीच पढ़ा तो मैंने देखा कि ऐसे ही से कुछ घटना हुआ मेरा बचपन में और मैं कॉलेज करियर में, जो मुझे लगा कि वो घटना सब हुआ था ये आरसीएम बिजनेस करने के लिए। और आरसीएम बिजनेस में अभी जो काम हम करना है, करना जरूरी है, उसको अगर हम फोकस करके काम का ऊपर फोकस करेंगे, रिजल्ट तो आएगा। जैसे हम काम करेंगे ऐसा भी रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा काम का ऊपर ऐसा ही फोकस करेंगे तो विश्वास के साथ, तो वो ऐसे ही चमत्कार टाइप का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये विश्वास रखना है। तो यही है हमारा मैंने मेरा सोच विचार आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग मैंने जो किया, अच्छे अच्छे किताब पढ़ना, अच्छे अच्छे फिल्म देखना, सवेरे एक्सरसाइज करना, दौड़ना, रनिंग करना, लोगों के साथ मिलना, और आरसीएम का जो 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 काम करना, डेली वर्किंग उसको करना। ऐसे सवेरे से रात 10 तक हमको बहुत टाइम मिलता है, हम कर पाएंगे। तो आरसीएम मैंने क्यों किया, ये आरसीएम मैंने क्यों किया, तो मैं जब सोचता हूँ, मैं वकीलाती कर रहा था। वकीलाती जब कर रहा था तो मेरा वकीलाती एडवोकेट सी मेरा एक बहुत अच्छा लगता था। वो इज ए नोबल प्रोफेशन, लेकिन उसका भी इनकम पाने के लिए टाइम थोड़ा सा चाहिए, और टाइम लगेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आरसीएम का साथ, आरसीएम का सिस्टम बड़ा इनकम के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। ये तो हम आरसीएम में सीखे हैं, लेकिन वकीलाती जब शुरू किया तो मैंने सीखा नहीं था कि वो धैर्य नहीं था, वो पेशेंस नहीं था। मैंने सोचा कि एक साइड में ऐसे कुछ बिजनेस करेंगे और ऐसा कुछ इनकम का व्यवस्था करेंगे, तो कुछ किया तो फेल्योर हुआ, लेकिन आरसीएम मिल गया वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो मैंने सोचा कि यही बिजनेस में करूंगा, और ये तो मेरे हिसाब से मैं करूंगा, और उसका साथ वकीलाती करूंगा। लेकिन आरसीएम करते करते मेरा ऐसे मेरा आरसीएम का मैंने प्यार मेरा बढ़ गया आरसीएम काम में। तो ये मेरा होल टाइमर हो गया, और ये जो वकीलाती मेरा बंद हो गया। आरसीएम करने का और एक मेरा ऊपर प्रभाव पड़ा कैसा, ना मेरा मेरा मैंने मेंटर संजीव जी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी, उनका विश्वसनीय व्यक्तित्व, रिलायबल पर्सनालिटी, ट्रस्टवर्दी, और उनका जो आरसीएम बिजनेस करने के लिए जो कमिटमेंट, ये सब मैंने देखा तो मैं प्रभावित हो गया। मैंने तो इतना प्रभावित हो गया, तो मैंने जब आरसीएम के बारे में सभी को बोलने लगा तो लोग बोलने लगे, अरे तुमने कंपनी को देखा? मैंने ना। तुमने एमडी के साथ बातचीत किया? ना। तुम्हें भीलवाड़ा गए थे? ना। प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ मालूम है? और कुछ ये जो 8-10 प्रोडक्ट, और कुछ कैसा प्रोडक्ट कहाँ, मैंने कुछ मालूम नहीं था। अरे तुम कुछ मालूम था ऐसे बिजनेस से करो, कैसे करोगे? ना, मैं संजीव जी जो आए थे कलकत्ता से बिजनेस कर रहे हैं, उसने बोला, तो मुझे अच्छा लगा उनका पर्सनालिटी, उनका कमिटमेंट बिजनेस करने का, ये सिस्टम का। और और क्या है ना, वो एक
मारवाड़ी बैकग्राउंड का है। वो मारवाड़ी बिजनेसमैन के प्रति हमारा थोड़ा सा बहुत अच्छा ख्याल है उनका, पॉजिटिव उनका सोच है। तो ये बिजनेस करते हैं तो ठीक ढंग से करते हैं, तो इसीलिए मैंने करा। तो कुछ लोग मेरा बात को एक्सेप्ट करने, मैंने बोला ठीक है, तो संजीव जी आ रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट के लिए उनके साथ मिलो, इच्छा है करो तो नहीं करो, ऐसे करके मैं लोगों को लाकर संजीव जी का बैठा था। लेकिन 15 मिनट के बैठने के लिए आए थे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, वो डिसीजन ले जाते हैं और आरसीएम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद और क्या है आरसीएम में, उसका प्रोडक्ट्स जो कुछ था वो सब हम लोग के लिए अफोर्डेबल प्राइस में, जो कुछ प्रोडक्ट्स था उस टाइम में। और आज से बिजनेस का सिस्टम, उसका माहौल, ऐसे माहौल में काम करना और इनकम करना, वकीलाती माहौल से, तो वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। वकीलाती वो कचेरे, कोर्ट का माहौल, उसमें से तो ये माहौल मुझे सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, सबके साथ मिलना, नया नया फ्रेंडशिप तैयार करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये माहौल। और ये आरसीएम का संस्कार जो है, उससे संस्कार है जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, किस लोगों को उपकार करना, लोगों को भलाई करना, और थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, कृतज्ञ लोग कृतज्ञ होते हैं। आप अपने लोगों, जो लोगों को लाते हैं, उनको सपना दिखाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको सक्सेस के लिए उनके उनका सहयोग करते हैं, वो जब सक्सेस हो जाता है, वो जो आपका ऊपर उनका ग्रेटफुलनेस आ जाता है, कृतज्ञ हो जाता है और इमोशन हो जाता है, ये ऐसे तो मैंने मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। मैंने तो पहले मेरे सेल्फ सेंटर्ड होकर स्वार्थ की भावना से मैंने कहता रहे, ये लेग में 200-300, बी लेग में 200-300 लोग आ जाएंगे, और उनको संजीव जी बोलते थे कि वो रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री फाइनल में लाकर संजीव जी का प्रोग्राम में, सेमिनार में बैठा दूंगा, वो तैयार हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, मेरा तो इनकम आएगा। लेकिन ये करते 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 मेरा टीम में कुछ लोग जब सक्सेस हो गए, और वो जो मेरा 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 ऊपर उनका ग्रेटफुलनेस, उनका जो इमोशन, उनका जो भावना, प्यार, उनका सम्मान मुझे इतना प्रभावित किया, तो मैंने और वकीलाती क्यों करूं मैं आरसीएम को और सेल्फ सेंटर्ड है कि होकर मैंने किया नहीं। मैंने क्या किया, मेरा टीम को कैसे, जिसको लाए वो कैसे अचीव करे, ऐसे मनोभाव ने, मैं उल्टा उल्टा हो गया मेरा कॉन्सेप्ट, तो ऐसा करना शुरू किया। और जो कुछ में सफलता मुझे मिला, बड़ा सफलता अभी तक तो मुझे मिला नहीं, बड़ा सफलता मुझे अभी तक मिला नहीं। जो कुछ सफलता मिला, उसके लिए मैं ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कैसे और भी मेरा टीम को, मेरा टीम लीडर सब बड़े बड़े सफलता हासिल करे, ये मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा 2005 से 2023 तक मेरा जो बिजनेस, इसमें जो सक्सेस, फेल्योर्स, उतार चढ़ाव, मेरा मिस्टेक्स, और कहाँ कहाँ मैं गलती किया, कहाँ मेरा बिजनेस कैसे पोजीशन आ गया, क्यों, कारण क्या, क्या क्या कारण से, रीजन क्या है, ये सब मैंने थोड़ा सा आप लोग को बोलता हूँ। इसमें से सीखना भी बहुत है। 2005 4 अक्टूबर में मैं ज्वाइन किया, अक्टूबर 12 में जब ज्वाइन किया, 2000 अक्टूबर 12 में संजीव जी आए थे। उससे आज तक मैंने ओनली आरसीएम नहीं सोचता था, सोचता रहा हूँ और सोचता रहूंगा, और कुछ नहीं सोचा। और ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव प्रॉब्लम सब आने से भी मुझे इतना मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे। इतना मैं 2000
4 अक्टूबर से आफ्टर ज्वाइनिंग अभी तक कितना उतार चढ़ाव, कितना प्रॉब्लम सब हम फेस किए, लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव अफेक्ट नहीं किया है। मैं पूरा सकारात्मक ढंग से अभी भी चल रहा हूँ। तो 2005 बिजनेस तो पहले 2-3 महीना तीन स्ट्रगलिंग चला, और अचानक बिजनेस बढ़ गया। 7-8 महीने में मेरा टेक्निकल मिल गया। 1.5 साल 2 साल में 40-50 लाख का बिजनेस हो गया, एमराल्ड हो गया 2-2.5 साल में। और 4.5-5 साल में, 4 साल 4.5 साल में 2.5, तो लगता है 2-2.5 साल में स्टार एमराल्ड 1 करोड़ का बिजनेस हो गया। और 4 साल में 2 करोड़ 15-20 लाख का बिजनेस हो गया। तो 5 साल में 2.5 करोड़ का बिजनेस हो गया। इतना जल्दी हो गया, कितना रॉयल्टी निकल गए, कितना टेक्निकल निकल गए, कितना एमराल्ड भी बहुत हो गए। हमारा उड़ीसा से विस्तार हो गया, कितना स्टेट्स को विस्तार हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये भी बहुत, माने ये ऐसा इतना जल्दी जल्दी बिजनेस बढ़ जाना, ये भी ठीक बात नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे कोर लीडर्स, उनका सब प्रोग्राम में बोलते थे, वो 2 साल में किसी ने रॉयल्टी मिला, किसी को 3 साल में टेक्निकल मिला, लेकिन वो स्टार रूबी साफेयर हो गए। तो प्रॉब्लम मेरा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आरसीएम का 2011 में प्रॉब्लम तो हुआ, सभी को मालूम है, लीगल प्रॉब्लम हो गया। 2012 अगस्त में मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। मैं 12 दिन हॉस्पिटल में पड़ा था। जब सेंस आया तो मेरा दोस्त जो साईराम चौधरी आज नहीं है संसार में, वो एमराल्ड मुझे बोला कि आरसीएम का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खुल जाएगा। तो मेरा जो सेंस आया था, तो मैं सेंस और भी मैंने मैं एक्साइटेड हो गया। मुझे याद है आज, वो थोड़ा सा सेंस आया था, 3-4 दिन सेंसलेस था मेरा मैं हॉस्पिटल में। तो ये बात सुनने के बाद मेरा और जोर शोर मेरा याद आ गया, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो 2000 अक्टूबर में नया फिर बिजनेस शुरू हुआ, और उस टाइम में मेरा बिजनेस हुआ था 5 लाख 5.5 लाख। 2012 अक्टूबर ऐसे ही 5 लाख 5.5 लाख। तो 2 करोड़ का बिजनेस था, फिर आ गया फिर 5 लाख का। और क्या हुआ, मेरा जो टीम था रॉयल्टी और टेक्निकल, उसमें से 95% सब रह गए। आए नहीं, अभी तक भी वो लोग आए नहीं। 95% जितने सारे पिकअप सेंटर था उड़ीसा में, उसमें से 90% सब क्या हुआ है, जब सुनामी आने के बाद, तूफान आने के बाद, जो युद्ध होने के बाद, वर्ल्ड होने, सब ध्वस्त विध्वस्त हो जाता, सो ऐसा हो गया था। ऐसा ध्वंस स्तूप से हमें फिर उठना पड़ा, और उठा। आज तक हम बढ़ते 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 पहुंच गए, और भी बहुत बढ़ना है, बहुत डेवलपमेंट होना है, ये भी मेरा कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या हुआ, जब मेरा 2000 मैंने ये 5 लाख 5.5 लाख का बिजनेस जब शुरू हुआ, उस टाइम में जैसे परिस्थिति में जो कुछ मेरा टीम में लीडर थे, अभी जो हमारा सतपति जी अभी मुझे है होस्टिंग कर रहे थे, वो एक उसमें से पहला लोग वही थे, आज तक भी है। और उनके टीम में बहुत सारे लोग लीडर थे, वो सब रह गए, और नया लोग निकलना शुरू आरंभ हो गया। और भी लीडर है, सुरेंद्र जैन जी है, और भी बहुत सारे कुछ कुछ लीडर है, दूर देर में आए। लेकिन मेरा मुझे मेरा अपलाइन, मेरा ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु
मैं बहुत मैंने कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो प्रहलाद सर और संजीव सर उसी टाइम में उड़ीसा में बहुत उनका विजिट किए हैं, बहुत मोराली सपोर्ट करना है, मेरा साथ खड़े होकर हमें सब घूमना है, सब ऐसे बहुत किए। उन्हीं का उसी टाइम में प्रोग्राम भी किए, लोग आए नहीं। प्रहलाद जी आए, भुवनेश्वर, कटक, पुरी सब घूमे। जहां जहां हम गए वहां पर लोग आए नहीं। 4 लोग 5 लोग आए थे, 5 7 लोग गए। प्रहलाद जी वहां पर भी उनको समझाए। ऐसे करते 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 धीरे 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 बिजनेस बढ़ने लगा। तो मेरा ये देखिए, ये अनुभूति से, मेरा अनुभूति से आप लोग को थोड़ा सा मेरा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपका माने अंतरात्मा में आरसीएम है, और आपका जो ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन आपका साथ है, आप जैसे बिजनेस बढ़ा बढ़ना गिरना उतार चढ़ाव होने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस बढ़ते बढ़ते जाएगा, आपका सक्सेस आ जाएगा। इसलिए डरना नहीं, डिप्रेस होना नहीं, सोचना नहीं। लोग बहुत ये शतपति बाबू का तो जीरो बिजनेस हो गया था 2005 में जब शुरू किए। उनका बिजनेस जीरो था, लगता है 5-10 हजार था। वो स्टार पर लो भी 20 लाख का बिजनेस हो गया उनका 2005 में। जीरो बिजनेस से फिर वो बंद डिस्टर्ब होने से पहले उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, वो सब गया। तो बड़ा बिजनेस फिर हो गया, होगा। अगर आप आरसीएम को ठीक तरीके से आप आपका अंतरात्मा में ले जाओगे और ऐसा ही विश्वास रखोगे, और अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास रखेंगे, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखेंगे, टीसीजी के ऊपर विश्वास रखेंगे, प्रहलाद जी संजीव जी का ऊपर विश्वास रखेंगे, इससे डरना क्या है? इसमें डरना नहीं है। तो ये 10-15 हो गया। हेलो सतपति बाबू। जी सर। तो टाइम तो हो गया है। तो क्या करें, यहाँ पर बंद कर देंगे? नेक्स्ट अगले महीने, नेक्स्ट महीने में करेंगे। जी सर। हैं? जी सर। और बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ रह गया है। तो नेक्स्ट महीने में अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सतपदेव। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने आज जितने भी ज्ञान आपने दे रखे हैं, ये सारे आप जितने भी सीखे हैं तो उसका निचोड़ है यहाँ पे। तो आपने बहुत सारे बातें आपने बोले हैं और उसमें से हम उसको नोट भी किए हैं। तो आपका ग्रैंड सक्सेस के बारे में आपने बोले हैं, और खेल से कैसे आपने सीखा, और फिल्म देखने से कैसे आपने सीखा, और आप अट्रैक्टिव वीडियो, हमारा जो वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो देख के बीसीजी का, ये से कैसे आपने सीखा, तो आपने उसको बोले हैं। और आपका जो इंस्पायरिंग, मतलब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अपलाइन होना चाहिए। तो जैसे जैसे संजीव जी को आपके देख के इस बिजनेस का विजन आपको आ गया था, वो भी आपने बोले। और इस बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, और ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन के भी मतलब उनसे शिक्षा लेके आप जो इस बिजनेस को बढ़ाया, तो बहुत कुछ हमको मिल गया है। और आज हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे ही है, तो उनसे 2 शब्द सुन के इस बिजनेस मीटिंग को खत्म करेंगे। तो हमारे बीच में रंजीत जी है। रंजीत जी, प्लीज, आप तो है अभी वीडियो में, ठीक है? वेलकम सर।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतपति जी। सर को नमस्कार। सर का आभार। मैं सुन रहा था अलग मोबाइल पे, मेरा लैपटॉप आज फेल हो गया, मैं सतपति जी को फोन किया, फिर मैं दूसरे लैपटॉप से, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपके प्रोग्राम को मैं मिस करूं। मैं देख रहा था मोबाइल से, फिर लैपटॉप से आया। आपने बिजनेस का पूरा स्टोरी, जीवन का स्टोरी आपने बताया। बिजनेस कुछ भी हो जाए, अगर हम लगे रहे तो हो सकता है। आज आपने पूरा बताया यही बात कि हर परिस्थिति में हम अगर लगे रहे तो बिजनेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय जितने भी पुराने लोग थे सबके साथ ऐसा ही घटना हुआ था, और सारे लोगों ने स्टार्टअप किया। आपका तो सर 5 लाख था, आप वहां 2 करोड़ से 5 लाख पे आए थे। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा चल रहे थे, हम लोग तो बच्चा ही थे उस समय, रॉयल्टी पे थे उस समय। और रॉयल्टी से लेके यहाँ तक का सफर हुआ। तो कहने का सेंस यही है कि टीम कोई भी चला जाए, अपलाइन हमारे साथ है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आज आपका आधा रह गया, अगले महीना आधा पूरा देना है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू रंजीत जी। एक्चुअली मैं भी वही बोलने वाला था। तो आज जितने भी रुक गया है तो हम अगले महीने ये सारे सारे चीज लेके हमारा बिजनेस को हम ग्रो करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और आज भी टाइम तो हो गया है, और कल न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है टीम प्रहलाद में। और आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप सब यहाँ पे बने रहे, इतने सारे चीज सीखते रहे। और ये जितने भी सारे आपने सीखे, तो ये आपका कमिटमेंट इसी पे नजर में आता है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, जय आर सिंह, शुभ रात्रि।